हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम देखते हैं। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जो एक शॉप है वो डिस्काउंट कितना देती है? 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस। जो हमारा मार्क्ड प्राइस है सभी आइटम्स पे, मार्क्ड प्राइस मतलब जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। MRP जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस, ठीक है। उस पर जो है वो एक शॉप जो है 10% डिस्काउंट देती है। वट वुड बी अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। कहता है कि कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा अगर वो जीन्स खरीदता है इतने की 1450 रुपीज़ के, और 2 शर्ट्स खरीदता है जिसका MRP कितना है 850, तो उसको कितना डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, ठीक है। और कितना उसको पैसे जो है शॉप को देने पड़ेंगे, ठीक है, शॉपकीपर को देने पड़ेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, टोटल डिस्काउंट उसने कहा था कि 10% मिलता है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जो है पेयर ऑफ जीन्स पे कितना मिलता है उसको? रुपीज़ मार्क्ड प्राइस इतना है, ठीक है। 2 शर्ट्स खरीदी हैं तो ईच लिखा है 2 शर्ट्स 850 ईच। इट मीन्स 2 शर्ट्स जो हैं वो कितने की मिलेंगी? इसको 850 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा? 1700। अब टोटल MRP क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जीन्स और शर्ट का दोनों का कंबाइन निकालना है। 3150 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है कि डिस्काउंट जो है वो हर आइटम पे कितना देते हैं? 10%। इट मीन्स जो भी उसका टोटल अमाउंट बना है उस पर उसको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस इक्वल्स टू 10% ऑफ 10% ऑफ 3150, ठीक है। 10/100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाया तो 100 आ जाएगा, इसको काट के हमारा क्या आ जाएगा? 315। इट मीन्स डिस्काउंट उसको कितना मिलेगा? 315 रुपीज़। तो कस्टमर को कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? उसके टोटल कितना बना था? 3150। उसमें से अगर हम 315 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि उसको कितने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। और इसका आप कैसे निकालोगे? कि मार्क्ड प्राइस में से जो डिस्काउंट है उसकी वैल्यू को माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि कितने पैसे जो है 2835 रुपीज़ जो है वो कस्टमर को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सेकंड सम है आपका, वो क्या है? द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%। जो टीवी का प्राइस है, मतलब टीवी कितने का है? 13,000 का, और उस पर सेल टैक्स कितना लगा है? 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाइज इट। कहते हैं कि बताओ कि उसको कितने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे जब वो ये ख़रीदता है। देखो, अब प्राइस ऑफ टीवी तो 13,000 है ही, बट उसके ऊपर सेल टैक्स भी लग रहा है, वो कितना है? 12% है। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट पे 12% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी का? 13,000 है। सेल टैक्स कितना लग रहा है? 12%। तो 12% किस पे लग रहा है? जितने उसको पैसे, मतलब टीवी कितने का है? 13,000 का, उसी पर 12% ऑफ 13,000, मतलब 12% किस पे लगेगा? जो एक्चुअल प्राइस है उसका टीवी का, ठीक है। तो 12% ऑफ 13,000 कैसे निकाला? 12/100 परसेंटेज को हटाया, मल्टीप्लाई में 13,000, इसको 0 से 0 काट दिया, 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 156, और साथ में ये 0, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी पे करनी पड़ेगी? एक तो 13,000 तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ जो टैक्स अमाउंट लगा वो कितना था? 1560, ठीक है। ये दोनों अमाउंट्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगी कि उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड सम, अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने स्केट्स के एक पेयर खरीदा है, उस पर उसको डिस्काउंट कितना मिलता है? 20%। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ ₹1600, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बताया हमें कि डिस्काउंट उसको 20% मिला है, उसने पे कितना किया है? 1600, बट मार्क्ड प्राइस कितना है वो हमें नहीं पता। तो हमें क्या निकालना है? मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब देखो, टोटल डिस्काउंट 20% था,
सेलिंग प्राइस कितना था 1600, बट हमें मार्क प्राइस नहीं पता है, वो हमने निकालना है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेल्स प्राइस, ठीक है, सेल्स प्राइस का लगाएंगे हम फॉर्मूला। सेल्स प्राइस का फॉर्मूला कितना है, 100 माइनस डिस्काउंट ओवर 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस, ठीक है। जब आपको डिस्काउंट गिवन हो तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है। इसमें से हम मार्क्ड प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं। इसको एक साइड पे रहने दो। देखो 1600 कितना था, सेलिंग प्राइस था, ठीक है। 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट मिला था, 20 ओवर 100 मल्टीप्लाई मार्क प्राइस हमने निकालना है, ठीक है। इसको एक साइड पे यहीं पे रहने दो। बाकी ये जो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 20 गए, 80 आ गया। ये 100 ऊपर चला जाएगा, 80 जो है इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो आपका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 2000, ठीक है। ये आपका आंसर है।